नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष की बहुत ही प्यारी सी तिथि और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अगर आप अपने घर में एक दीपक यहाँ पर लगा देते हैं तो आपके जीवन के सारे दोष सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपके कार्यों में आ रहे विघ्न दूर होते हैं। आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है और आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है। आज की वीडियो में हम दो महाउपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय होगा वो आपको 5 मात्र हरे मूंग के दाने यहाँ पर अर्पित करने हैं और दूसरा उपाय जो होगा वो आपको मात्र एक दीपक अपने घर में लगा देना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बुधवार के दिन अगर प्रदोष पड़ जाए और 5 हरे मूंग के दाने आप शिवलिंग पर इस खास जगह पर अर्पित कर देते हैं इस विशेष विधि से, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले 1 हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास आपको रख देना है। दूसरे हरे मूंग के 3 दाने आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर ओम गण गणपते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना है और 5वां हरा मूंग का दाना आपको अपनी मनोकामना करते हुए जल के पात्र में डाल देना है और इसके बाद इस पात्र को अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आप इस उपाय को जरूर करें। उपाय बड़ा ही सरल और बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में बहुत सारे संकट है, बहुत सारी तकलीफ हैं, अगर चारों तरफ से रोग बीमारियों ने आपको घेर रखा है, कलह कलेश ने घेर रखा है, अगर आपका काम या व्यापार बंद पड़ा है, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि चारों तरफ से आपके जीवन में अगर परेशानियां आ रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 दीपक। उस दीपक में आपको लंबी बाती लगा देनी है और गाय माता का घी इस दीपक में आपको भर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है 11 तिल के दाने और अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना है और तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को महादेव की शिवलिंग के सामने आपको प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक में आप अपने साथ जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए उसे डाल देना है। डालने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र बोलना है। झोली फैलाकर महादेव से अपनी मनोकामना करनी है। महादेव से कहना है कि मेरे जीवन के जो संकट है, जो दुख है, मैं आपको समर्पित करती हूँ और सारे सुख आप मुझे दे दीजिए। मेरे जीवन में सुख और समृद्धि हो, लक्ष्मी का वास हो, ऐसी मनोकामना आपको करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इन 2 में से भी अगर एक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते। ये उपाय आप बुधवार प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। प्रदोष काल में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो अधिक फलदायी होता है। वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष फल की प्राप्ति के लिए, शीघ्र फलों की प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बन चुकी है, अगर आप अपने कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं, जो शुरुआत हो ही नहीं रही है, कुछ भी सोचते हैं वो काम आपका बन ही नहीं रहा है, अगर लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, आपके घर में धन आता ही नहीं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा शहद, साथ में लेनी है आपको 1 बेलपत्री और साथ ही साथ आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग। ध्यान रखें कोई भी सामग्री टूटी फूटी ना हो। और साथ में आपको लेना है अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और वहां जाकर सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और आप अपने साथ जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पत्ती पर लेपन कर देना है। उसी शहद से अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको लेपन करना है। लेपन करने के बाद आपको इस बेलपत्री को अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उसे कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको इस जल को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास 2 फूल वाली लौंग है,
उस लौंग को आप अच्छी तरह से शहद में भिगो लीजिए, यानी कि लौंग पर आपको शहद का लेपन करना है। लेपन करने के बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिव नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से आपको इस 2 लौंग को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखें, लौंग आपको सबसे अंत में समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद महादेव की चौखट पर बैठकर आपको कम से कम 11, 21 या 51 बार श्री शिव नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और ध्यान रखना है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको ये जाप और ये उपाय करना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में जो कर्ज है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगर उनका काम नहीं चलता, काम भी चलने लगता है। और अगर लक्ष्मी का वास उसके जीवन में नहीं है तो माता लक्ष्मी का स्थायी निवास उसके जीवन और घर में होना शुरू हो जाता है। आज की वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए। उपाय बड़े ही सरल और प्यारे उपाय है। कोई एक उपाय आप जरूर करें। हर हर महादेव।